अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुनेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के बड़े नबी गुज़रे हैं। आपका ज़िक्र कुरान पाक में कई जगह आया है। सूरह साद में ख़ुसूसियत से निहायत तफ़सील से मिलता है। यह सूरह पारा 23 में है। आप पर आसमानी किताब ज़बूर नाज़िल हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के काफ़ी अरसा बाद बनी इसराइल के सरदारों ने उस वक्त के नबी से कहा कि हमको एक बादशाह की ज़रूरत है जिसकी सरदारी में हम अल्लाह के दुश्मनों से जंग करें। अल्लाह के नबी इनकी हालत पहले उन्होंने इनकार कर दिया कि यह लोग बुज़दिल हैं, जंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। मगर जब कौम और सरदारों का इसरार बढ़ा और वह नहीं माने तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। तालूत एक गरीब आदमी थे। सरदार लोग, अमीर लोग तालूत का नाम सुनते ही नाराज़ हो गए कि सरदारों की बादशाहत तो हमारा हक था, या गरीब आदमी को कैसे मिल गया। हज़रत तालूत बड़े आलिम, आबिद, जंग के माहिर और बड़े बहादुर ताकतवर आदमी थे, इसलिए अल्लाह ने उनको बादशाह मुकर्रर किया था। अल्लाह के नज़दीक तो अमीर व गरीब सब बराबर है। उसके नज़दीक वही अच्छा है जो नेक हो। लोगों की तसल्ली के लिए उस वक्त के नबी ने यह भी फरमाया था कि हज़रत तालूत को बादशाह बनाने की एक निशानी यह भी है कि 3 संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की यादगार है। उसे फरिश्ते उठाकर तुम्हारे पास ले आएंगे। चुनांचे फरिश्ते व संदूक उनकी कौम के पास ले आए। आखिर उन्होंने हज़रत तालूत को अपना बादशाह बना लिया। आखिर जब तालूत अपनी फ़ौज लेकर रवाना होने लगे तो उन्होंने अपनी कौम की एक आजमाइश की कि अगर कोई मुसीबत आए तो यह लोग इसका मुकाबला करेंगे या भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगे चलकर पानी की एक नहर आएगी, जिसने इसका पानी पी लिया उसको मुझसे कोई ताल्लुक़ ना होगा। मेरा आदमी वह है जो इसमें से ना पिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक चुल्लू पीने की इजाज़त है। मगर जब नहर पर पहुँचे तो चंद लोगों के सिवा सब ने खूब पानी पी लिया। जब नहर के पार उतर गए तो कहने लगे, हम अपने दुश्मन जालूत से लड़ने की ताकत नहीं रखते। मगर उनमें वह लोग जो ईमान वाले थे और जिन्होंने सिर्फ एक घुट पानी पिया था पुकार उठे कि अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह के हुक्म से थोड़ी सी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। जब यह लोग जालूत के लश्कर के सामने आए तो दुआ की कि ए हमारे रब, हमें अपने पास से सब्र अता कर कि मर मिटें, मगर दुश्मन से डर कर पीछे न हटें। हमारे पांव जमाए रख और हमें फतह दे। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने दुश्मन को शिकस्त दी। हज़रत तालूत के बाद हज़रत दाऊद को अल्लाह ने हुकूमत अता की, और हुकूमत भी ऐसे अता की कि इंसानों के साथ पहाड़ों और परिंदों को भी उनका फर्माबरदार कर दिया। उनको दनाई और मुकद्दमों के फ़ैसले करने की लियाकत बख्शी। फिर भी वह अल्लाह की इबादत हर वक्त करते रहें। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि पूरी पूरी ज़र्रे बनाएं, कड़ियों के जोड़ने में मुनासिब अंदाज का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी नेक कामों पर खर्च करें। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लिया। इस तरह कि 2 आदमी दीवार फांद कर उनके मकान में घुस आए जिसमें वह इबादत किया करते थे। आपने उन्हें देखा तो घबरा गए। उन्होंने कहा, आप घबराएं नहीं, हम अपना झगड़ा लेकर आए हैं। मेरे इस भाई के पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास सिर्फ एक है। अब यह एक दुम्बी को भी लेना चाहता है। आप इंसाफ के साथ फैसला करें। आपने फरमाया कि जो तुम से दुम्बी मांग रहा है इसमें यह ज़्यादती पर है, और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं। अलबत्ता जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं वह इस ज़्यादती से बच जाते हैं, मगर ऐसे शरीक बहुत कम होते हैं। जब यह लोग चले गए तो आपको ख्याल गुजरा कि अल्लाह ने यह मेरा इम्तिहान लिया है। उन्होंने तौबा की, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ तवज्जो की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए दाऊद, हमने तुम्हें इस ज़मीन का खलीफा बनाया है। लोगों में इंसाफ करना और ख्वाहिश पर ना चलना, वरना अल्लाह की राह से भटक जाओगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से से हमको यह सबक मिलते हैं। पहला, मुसलमानों के बादशाह के लिए
امیر ہونا ضروری نہیں، اس کو عالم، طاقتور، بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ جیسے حضرت طالوت جو غریب آدمی تھے مگر یہ سب خوبیاں ان میں موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ دوسرا، دشمن سے لڑائی جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، مگر ضروری یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا، ہم موت سے نہ ڈریں اور اپنے عامر کی اطاعت کریں۔ ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، یہاں تک کہ چارند، پرند، پہاڑ، لوہا سب ہمارے تابع ہو جائیں، مگر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، دل کی خواہش پر نہ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔